जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि कुछ दोस्त अक्सर सवाल पूछते हैं और कमेंट्स भी करते हैं कि जर्मनी में जो है वो काम करने के लिए क्या प्रोसीजर है, हम किस तरीके से जर्मनी आ सकते हैं, किस तरीके से वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। नाज़रीन, इस बारे में थोड़ी-सी हम इंफॉर्मेशन आज आपसे शेयर करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जर्मनी जो है उसके तकरीबन 12 से 15 किस्म के वीज़े हैं जो कि अप्लाई किए जा सकते हैं। उसमें फैमिली रीयूनियन वीज़ा है, बिज़नेस वीज़ा है, टूरिस्ट वीज़ा है, वर्किंग वीज़ा है, जॉब सीकिंग वीज़ा है। इस तरह के 12 से 15 के करीब वीज़ाज़ टाइप्स हैं जो कि आप अप्लाई कर सकते हैं। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट यू चूज़ द राइट टाइप सो दैट व्हेन यू अप्लाई फॉर अ वीज़ा योर वीज़ा इज़ नॉट रिजेक्टेड। मैं आपसे वो जो टाइप ऑफ वीज़ाज़ है उसकी एक स्लाइड शेयर कर दूंगा। इसी वीडियो में स्लाइड शेयर कर रहा हूँ ताकि आप उसको देख सकेंगे किस टाइप के वीज़ाज़ है। और जो मेरा आज फोकस है, दो किस्म के वीज़ाज़ है। एक जिसको अक्सर लोग जो है वो कंफ्यूज करते हैं, वो है जॉब सीकिंग वीज़ा और वर्किंग वीज़ा फॉर जर्मनी। इन दोनों में जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि जो वर्किंग वीज़ा है वो वीज़ा है जो कि आप को कंपनी हायर करती है व्हेन यू आर आउटसाइड ऑफ द जर्मनी। और कंपनी जो है वो आपको एक लेटर इशू करती है और अपॉइंटमेंट लेटर जिसको हम बोलते हैं, और कहती है कि ये बंदा जो है हमें अपनी कंपनी के लिए चाहिए एंड वी आर नॉट एबल टू फाइंड एनीवन फ्रॉम जर्मनी एंड फॉर सम स्पेशल और स्पेसिफिक फील्ड और एक्सपीरियंस दिस पर्सन वी नीड टू बी इन जर्मनी। सो बेस्ड ऑन दैट आपको जो है जर्मन एम्बेसी वीज़ा दे देती है एंड दैट वीज़ा इज़ योर वर्किंग वीज़ा। When you come, they give you for 6 months actually, but when you come to Germany, you come to the company, and when you join the company and take your tax number, तब आप जो है उसको जाके गवर्नमेंट के ऑफिस में वो रेजिडेंस वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और आपको रेजिडेंस वीज़ा मिल जाता है एंड दैट हाउ यू विल स्टार्ट वर्किंग इन जर्मनी। बट देयर इज़ अदर टाइप जो कि जॉब सीकिंग टाइप है। जर्मनी ने कुछ साल पहले जो है ये इंट्रोड्यूस करवाई है और ये उन लोगों के लिए है जो कि हाईली क्वालिफाइड है या अपनी जो है ये प्रोफेशनल स्किल्स में या एक्सपीरियंस के हवाले से या एजुकेशन के हवाले से दे आर हाईली क्वालिफाइड एंड दे नीड टू वर्क फॉर जर्मनी और दे आर इंटरेस्टेड टू वर्क इन जर्मनी। इसके लिए उन्होंने जॉब सीकिंग एक वीज़ा टाइप इंट्रोड्यूस करवाई है जो कि आपको 6 मंथ के लिए जो है मिलता है। और इसमें होता यह है कि आप जर्मन एम्बेसी में अप्लाई करते हैं कि आई एम क्वालिफाइड फॉर दिस। उसमें आपको मैं एक वेबसाइट पे लिंक शेयर कर दूंगा, उसमें आप वो सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि कौन कौन सी फील्ड्स के लोग और कौन कौन से प्रोफेशन से रिलेटेड लोग या कौन सी एजुकेशन रखने वाले लोग जो है वो इस वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वो उसमें अप्लाई करेंगे एंड देन द एम्बेसी विल लुक इनटू द स्पेसिफिक फील्ड और द एक्सपीरियंस दैट यू हैव एंड इफ़ यू क्वालिफाई फॉर दिस एक्सपीरियंस देन आपको जो है 6 महीने के लिए एक जॉब सीकिंग वीज़ा जो है वो दे देंगे। यू विल कम टू जर्मनी एंड स्टार्ट लुकिंग फॉर अ जॉब हेयर एंड देन यू इफ़ यू फाइंड द जॉब यू विल गेट द रेजिडेंस वीज़ा। लेकिन इसमें जो प्रॉब्लम है वो ये है कि मैं आपको बताता चलूँ कि जर्मनी में जो इंग्लिश है वो ऑल्दो इट इज़ बीइंग स्पोकन इन जर्मनी, लेकिन जब आप जॉब ढूंढने के लिए जाते हैं तो यू विल हैव a very big challenge because they don't speak English और इंग्लिश लैंग्वेज जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो इफ़ यू आर रियली इंटरेस्टेड टू लुक फॉर अ जॉब इन जर्मनी देन थिंक सीरियसली एंड लर्न द जर्मन लैंग्वेज बिफोर यू अप्लाई फॉर दिस visa. That's my advice. But if you don't learn for a job, even then you will get the visa and you have the opportunity to find the job. If you will be lucky enough, you can find a job without German language, but that is going to be very challenging for you. Keep in mind. तो ये इस टाइप का वीज़ा है जॉब सीकिंग का। अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पे आते हैं तो आपको कभी भी यहाँ पे जॉब के लिए वीज़ा नहीं मिल सकेगा, कोई कंपनी आपको हायर नहीं कर सकेगी क्योंकि आपका जो वीज़ा है वो टूरिस्ट वीज़ा है एंड यू आर नॉट एलिजिबल टू वर्क इन जर्मनी ऑन दिस वीज़ा एंड इफ़ इट इज़ एक्सपायर्ड यू विल बी कंसिडर्ड इलीगल एंड वंस यू आर इलीगल यू हैव लॉट ऑफ अदर प्रॉब्लम्स दैट विल बी अहेड ऑफ यू। तो थिंक केयरफुली एंड डिसाइड केयरफुली। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, अगर आपके कोई कमेंट्स हैं और कोई ऐसी चीज़ जो आप पूछना चाहते हैं, फील फ्री टू राइट मी और फील फ्री टू आस्क एंड आई विल बी हैप्पी टू आंसर यू बैक ऑन दीज क्वेश्चंस।
Good luck to you, and that's all from me for now. And there are more videos coming with different topics, and so I will suggest you to subscribe this channel so that all the new videos will be on your list to watch. And until then, I thank you so much for watching, and Allah Hafiz ji.